हाय दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिजिटल टीचिंग पे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संख्याओं में पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। दोस्तों प्राकृत संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्या जो गिनती की संख्या होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हम लोग बचपन से गिनती तो गिनते आ ही रहे हैं, तो गिनती में जो भी संख्याएं आती है वही संख्या प्राकृत संख्या होती है। जैसे गिनती स्टार्ट होती है 1 से, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 177 हो जाएगा, 188 हो जाएगा, समथिंग कुछ भी 2000 हो जाएगा इत्यादि। यहाँ पे एक प्रश्न आता है जो सबसे छोटी, ये एग्जाम में भी आता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 है जो कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो 1 हो जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो हम लोग कोई निश्चित तो नहीं है जो अंतिम संख्या क्या होगी। जितना भी आप मन में सोचिएगा कम से कम उससे एक अधिक तो होगा ही होगा। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम लोग कह नहीं सकते हैं, यानी ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, जो भी कहेंगे वो भी कम पड़ जाएगा। तो चलिए अब दूसरा स्टार्ट करते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर ऐसे कर देंगे, हो जाएगा। दोस्तों पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है? इसमें कुछ करना नहीं है। जो गिनती की संख्या होती है ना, अगर उसमें 0 हम लोग लगा देते हैं, यानी गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है, अगर उससे पहले हम लोग 0 से उसको काउंटिंग स्टार्ट कर दे तो वही पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी इसकी परिभाषा ऐसे दिया जा सकता है, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या। जैसे में हो जाएगा 0, 1, 2, 3, आपको जहाँ तक आगे ले जाना है ले जा सकते हैं, इसका भी कोई अंत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी एक सवाल आता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो यहाँ पता है 0 है, 0 से स्टार्ट हो रही है ये संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी। और अगर सबसे बड़ी पूछा जाए तो यहाँ पे भी तो कोई निश्चित इसकी नहीं है संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इन्फिनिटिव यहाँ भी हो जाएगी, यानी अनंत तक ये संख्या जा सकती है, इसका कोई अंत नहीं है, कुछ भी निर्धारित नहीं है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? तो उसका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल है, तो सभी पूर्ण का मतलब होता है 0 भी, तो 0 तो प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन ठीक इसके अगर उलट बोला जाए, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल होगा। अब है सम संख्या। संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है।
दोस्तों इसको समझा जाए। सम संख्या वो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए और इसमें शेष कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तो उसी को सम संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 20, 24, 96 इत्यादि। ठीक है दोस्तों, छोटी सम संख्या क्या है? तो 2 है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे बड़ी सम संख्या इन्फिनिटिव है, यानी इसका कोई अंत नहीं है। तो संख्या में एक चीज़ मान के चलिए, छोटी से छोटी संख्या तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बोला जाएगा जो इसकी सबसे बड़ी संख्या क्या है, जैसे पूर्ण संख्या की, प्राकृत संख्या की, सम संख्या की, तो बिल्कुल संख्या का जैसे ही जिक्र होगा अंतिम संख्या में पता नहीं है, तो जो भी अंतिम यानी सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो वो इन्फिनिटी भी माना जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक कदम और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या की विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहा जाता है। तो विषम संख्या क्या है? वो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे तो उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 999 हो जाएगा, ये भी अनंत तक संख्या जाती रहेगी। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इससे छोटी विषम संख्या कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों एक चीज़ क्लियर है, जैसे हम लोग मान लेते हैं गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए इसमें दोस्तों अल्टरनेट करके है, एक का अल्टरनेट 3 है, 3 का 5 है, 5 का 7 है, 7 का 9 है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 2 का अल्टरनेट 4 है, 4 का अल्टरनेट 6 है, 6 का अल्टरनेट 8 है और 8 का 10 है। इसका मतलब क्या हुआ? गिनती की संख्या जो होती है, प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक जा सकती है, तो उसमें एक विषम संख्या होगी, तो दूसरी सम संख्या होगी, फिर तीसरी विषम संख्या, चौथी सम संख्या, यानी एक सम संख्या के बाद अगली संख्या विषम संख्या हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं 4 एक सम संख्या है, तो इसकी अगली संख्या 5 विषम संख्या हो जाएगी। फिर कोई विषम संख्या है, उसकी अगली संख्या सम संख्या हो जाएगी। तो अंत में अगर ये बात बोली जाए, जो संख्या रेखा में सम संख्या भी है, विषम संख्या भी है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ, एक सम दूसरा विषम, एक सम दूसरा विषम, एक सम दूसरा विषम, इसी प्रकार से ये सिलसिला चलती चली जाएगी। ना ही सम संख्या का अंत है और ना ही विषम संख्या का अंत है। अब हम लोग आते हैं अभाज्य संख्या पे। अभाज्य संख्या, इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
समझिएगा। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं यानी खुद वो संख्या स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से दोस्तों समझिए, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लेते हैं क्या, तो 2 में 1 से भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, लेकिन इसके अलावा किसी और संख्या से भाग इसमें नहीं लगेगा, तो 2 हमारा अभाज्य संख्या कहला जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं 3। तो 3 भी क्या अभाज्य संख्या है। कैसे? 3 में 1 से भाग लगेगा, ठीक है, और इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है, लेकिन 3 में 3 से भाग लगेगा। क्या आप बताइए, 3 में 1 और 3 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या है जिससे पूरा इसमें भाग लग जाए? नहीं है ऐसी संख्या, तो 3 भी क्या अभाज्य संख्या है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं 4। ये दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है। 4 में देखिए दोस्तों 1 से भाग लग रहा है, अच्छी बात है। इसमें 2 से भी भाग लग रहा है और 4 से तो भाग लगना ही है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग बताइएगा, मेरे बताने से पहले जरा मन में ये बात आपको आनी चाहिए, क्या 4 अभाज्य संख्या है? मेरा जवाब होगा 4 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? शर्त ये थी, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भाग नहीं लगे। लेकिन यहाँ 4 जो है, 4 में 1 से भाग लग रहा है, 4 से भी भाग लग रहा है, लेकिन इन दोनों के अलावा 2 से भी भाग लग रहा है। इसी के कारण ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तीसरा अंक आ गया। इसमें तो 2 ही अंक चाहिए, एक स्वयं संख्या और दूसरा 1। इसके अलावा कोई संख्या से उसमें भाग लगे ही ना। अगर नहीं भाग लगेगी तो ही वो अभाज्य संख्या हो सकती है। अगला एग्जाम्पल 5। तो 5 भी 1 से भाग लगेगा 5 में और 5 से लगेगा, इसी दोनों संख्या से लगेगी, तो ये संख्या अभाज्य संख्या कहला जाएगी। चलिए एक और एग्जाम्पल आगे लेते हैं। जैसे मान लेते 6। तो 6 में देखिए 1 से भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 6 से लगेगा। तो कहाँ इतना पढ़ना है हम लोगों को। 1 और 6 लग रहा है वो ठीक है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आ गया 2 और 3, इसी के लिए तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। एक चीज मालूम चल रहा है आपको? यानी मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वैसी संख्या जिसमें 1 और वो खुद संख्या, इन्हीं दोनों से भाग लग के किसी और संख्या से अगर उसमें भाग नहीं लगती हो, तब जाके वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 11 है, 11 में 1 से भाग लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा, और बीच में 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से किसी से नहीं लगेगा, 11 से लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 1 से तो लग गया और 11 स्वयं संख्या उससे भी भाग लग गया इसमें, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग अभाज्य संख्या के बारे में अवश्य सीखे। आगे चलते हैं, सह अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसका मौसा समझते हैं आप लोग, महत्तम समापवर्त
1 हो, वैसी दो संख्या जिसका मौसो 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2 और 3 को ले लेते हैं, तो 2 और 3 को ले लेंगे तो इसका मौसो कितना होगा। चलिए थोड़ा मौसो भी देख लेते हैं। मौसो कैसे बनाते हैं, 2 को लिख के ऐसे कर दिए, 2 1 आए 2, शेष 1 आ गया। अब ये भाजक बन जाएगा, 2 भाज्य बन जाएगा। अब 1 से भाग लगाएंगे 2 में, तो 1 दूनी 2, 2 कट गया। मौसो कौन सी संख्या होती है, जो अंतिम बार भाग दिया जाता है जिससे, यानी 1 जो है वो संख्या भाजक थी जो अंतिम बार भाग दिया गया पूरी तरह से। तो 1 हमारा क्या हो गया, मौसो। और देखिए 2 और 3 का मौसो 1 है, यानी जिन भी दो संख्याओं का मौसो अगर 1 हो तो वह सअभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए एक और एग्जाम्पल आगे लेते हैं। जैसे 3 और 5, 3 और 5 इनका भी मौसो देख लेते हैं। 3 और 5 का मौसो, 3 1 आए 3, फिर 3 उतर जाएगा, 2 1 आए 2, 1 बच जाएगा, उतर गया 2, 1 दूनी 2 कट गया। अंतिम में किससे भाग दिए थे, 1 से, यानी इसका मौसो भी कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे इस चैनल पे बने रहिए। मैं लगातार इस पे वीडियो डालता रहूँगा। और जो भी आपकी समस्या है, जो भी कंसर्न है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। धन्यवाद।